बहन सुषमा को सब इंस्पेक्टर के पद पर तत्काल नियुक्ति दी जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन मतलब देवेंद्र जी जब रिटायर होते तब तक का पूरा वेतन उनको दिया जाएगा। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन अकेला मैं नहीं, पूरा प्रदेश इस परिवार के साथ खड़ा है, बहन सुषमा के साथ खड़ा है। श्री देवेंद्र चंद्रवंशी जी को मरणोपरांत कर्मवीर पदक दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हमारे पुलिस के जवानों अधिकारियों उत्कृष्ट काम करते हुए उनको 15 अगस्त पर कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। पुलिस के अलावा बाकी विभाग के जो हमारे कर्मचारी जो कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं, पीड़ितों की सेवा में लगे हुए हैं, व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं, सबको कर्मवीर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जो अपने आप को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, प्रदेश उनको प्रणाम करता है और उनका पूरा सम्मान करेगा। हमें अपने हमले की पूरी चिंता है और इसलिए एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारियों को 50 लाख के बीमा का सुरक्षा कवच दिया। हमने ये सुरक्षा कवच बाकी सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी जो इस काम में लगे उन तक इसका विस्तार किया। हमने एक फैसला और किया कि स्वास्थ्य विभाग के हमारे वो कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर, सफाई कर्मी जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के निकट संपर्क में रह के उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन उनको 10,000 रुपया प्रति माह की सम्मान निधि भेंट की जाएगी। यह सम्मान निधि हम उनको भी देंगे जो किसी भी विभाग के कर्मचारी हों, लेकिन कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर संक्रमित हो जाए तो इलाज तो हो गई, सम्मान निधि भी उनको भेंट की जाएगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आपने देखा कल ही इंदौर से, भोपाल से कोरोना के कई पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। समय पर अगर इलाज करा लिया जाए तो कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सर्दी जुकाम जैसी है, लेकिन याद रखना देर अगर कर दी तो ये जानलेवा हो जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान है तो जहान है, तो जान की भी चिंता करनी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जान भी है और जहान भी है। और इसलिए कल से जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत हम कई तरह की आर्थिक गतिविधियां भी प्रारंभ करने वाले हैं। मित्रों, ये बात सही है कि कोरोना महामारी ने सारी दुनिया को, हमारे देश को भी और हमारे प्रदेश कि हमारे पास पैसे नहीं है, कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे की व्यवस्था करेंगे, कई आर्थिक गतिविधियां शुरू करेंगे। और भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गाइडलाइन हमको दी है, कई तरह के निर्माण के काम हम कल से प्रारंभ करने वाले हैं।
सड़क हो, सड़क की मरम्मत हो, सिंचाई के तालाब हो, डैम का काम हो, मनरेगा की मजदूरी हो, कई तरह के काम हम प्रारंभ करने वाले हैं। कृषि क्षेत्र के कई काम हम शुरू कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, हमारी उपज को खरीदने का मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। आप जानते हैं कठिन समय, एक तरफ कोरोना से जंग और दूसरी तरफ इन परिस्थितियों में गेहूं खरीदना, और गेहूं के बाद हम चना, सरसों, मसूर भी खरीदेंगे, उसकी तैयारी जारी है। हमने खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ा दी ताकि एक खरीदी केंद्र पर ज्यादा लोग ना आए। और मुझे खुशी है कि खरीदी प्रारंभ हो गई है। आप चिंता मत करना, देर हुई है, लेकिन किसानों के उत्पाद का एक एक दाना खरीदूंगा। धैर्य रखिए, जब आपका नंबर आए तभी आइए। एसएमएस आपको किए जा रहे हैं। और एक विकल्प और हमने खोल दिया है, किसान अगर चाहे तो मंडी के बाहर भी व्यापारी को हमने यह अनुमति दी है कि किसान के घर जाके अगर रेट ठीक देता है तो आपके उत्पाद को, आपके अनाज को खरीद ले। वैसे व्यापारी आपके घर आपकी फसल खरीदने आएगा। मंडी में खरीदने की बाध्यता को हमने समाप्त कर दिया है। वो चाहे तो निजी खरीदी केंद्र भी खोल सकता है। मेरे प्रिय किसान भाइयों, निवेदन मेरा यही है कि खरीदी के समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। और अपन तो किसान है, गमछे का भी मास्क बनता है अगर धुला हुआ साबुन से हो तो। जो गाइडलाइन उसका पालन कीजिए। और एक बात और बताती हूं, मुझे आज पिछली सरकार ने फसल बीमा योजना का प्रीमियम नहीं भरा। 18-19 की खरीफ की फसल, रबी की फसल, उससे बीमा का पैसा मिला ही नहीं किसान को। मैंने आते ही फैसला कर लिया है, 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम हमने जमा कर दिया है। और अगले हफ्ते ही लाखों किसानों के खाते में लगभग 3000 करोड़ रुपया डाला जाएगा। किसान के अधिकार को छीनने नहीं दूंगा। परिस्थितियां कठिन होती रहे, लेकिन आपका हक आपको मिलेगा। आगे और भी कदम उठाएंगे। आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी तो मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। मनरेगा जैसे काम व्यापक पैमाने पर शुरू करेंगे। तेंदुपत्ते की तुड़ाई शुरू होगी। महुए का फूल खरीदेंगे, करंज का बीज खरीदेंगे, महुए की गुल्ली खरीदेंगे, शहद हो, साल का बीज हो। और अगर इसके दाम कम मिले तो हमने सबके दाम तय कर दिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके वनोपज संघ से खरीदी करवाऊंगा ताकि गरीब को पूरा दाम मिल सके। एक ही आग्रह मेरा है, चाहे हम निर्माण के काम शुरू करने जाए, उद्योग जगत को भी हमने छूट दी है। वो सावधानियों के साथ जो भारत सरकार की गाइडलाइन उनका पालन करते हुए अपने उद्योग चालू कर सकते हैं। लेकिन शर्त है
नंबर 1, हमने प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा है। नंबर 1 वो जिले जो संक्रमण से मुक्त हैं, हमारे आधे जिले लगभग संक्रमण से मुक्त हैं। वहां लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, निश्चित दूरी बनाए रखते हुए आर्थिक, औद्योगिक, खेती की सारी गतिविधियां चालू की जाएंगी, निर्माण के काम चालू किए जाएंगे। दूसरे वो जिले हैं जिनका कोई एक शहर हॉट स्पॉट है या वहां कंटेनमेंट एरिया हमने बना रखा है। उस कंटेनमेंट एरिया को छोड़ के वहां से कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं आएगा। उसको छोड़कर बाकी इलाके जो सामान्य हैं, वहां इस तरह की गतिविधियां चालू करेंगे। लेकिन जहां संक्रमण की स्थिति अभी गंभीर है, इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे जिलों को